चिल्लूपार के पूर्व विधायक आदरणीय पंडित विनय शंकर तिवारी जी से कि आप आवें और हम लोगों को बीच अपनी बात को रखें। आदरणीय पंडित विनय शंकर तिवारी जी। आज 14 अप्रैल को संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। और डॉक्टर अंबेडकर साहब जो कि जिनके बारे में ये मान्यता है कि उन्होंने भारत के संविधान को प्रस्तुत किया और ऐसे लोगों को शक्ति देने का काम किया जो कि समाज से बिछड़े हुए लोग थे, उनको शक्ति दी। तमाम ऐसी नीतियां बनाई जिससे समाज के वंचित तबके का उद्धार हो सके। उनकी मान्यता थी कि जब तक शिक्षित नहीं होंगे, लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, खासकर जो मातृ शक्ति है वो शिक्षित होगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। सबको समानता का अधिकार देने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और भारत सरकार जब बनी तो उन्होंने कानून मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत दिन तक अपनी सेवाएं दी। इसके साथ ही संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे। उनका मानना था संविधान कितना भी बेहतर हो, लेकिन जब तक लागू करने वाला सरकार बेहतर न हो तब तक उसका पालन करना मुश्किल हो जाता है। तो उनका मानना था कि संविधान बेहतर होने से उसके पालन करने वाले बेहतर होने चाहिए, जिससे कि उसका फायदा लोगों को मिल सके। उनके संघर्ष की ही देन है कि आज सर्व समाज के लोग इकट्ठे हैं और समाज में तमाम ऊंचे पदों पे हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने समाज में उन सभी लोगों के लिए संघर्ष किया जो लोगों से आम तबके से छूट गए थे और आज वो मुख्य धारा में आ गए हैं। आज ऊंच नीच का भेद समाप्त हो चुका है। आज सभी लोग मुख्य धारा में हैं। समाज उन्नत कर रहा है और जब तक ये समाज रहेगा निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर को याद करता रहेगा। आज इसी की देन है कि हर गांव-गांव में डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, त्योहार के रूप में खुशियां मनाई जा रही हैं। हर व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर से अपने आप को जोड़ने का काम कर रहा है। जहां तक उनका जन्म है, मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्म हुआ था और वो महार जाति के थे। महार जाति में जन्म लेने के बाद उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद बड़ौदा के राजा ने उनको विदेश पढ़ने के लिए कोलंबिया भेजा था। उनका बाद की जो उच्च शिक्षा है वो विदेश में हुई। वहां से आने के बाद जब वो यहाँ पे लौटे तो यहाँ के जो वंचित तबके के लोग थे उसके लिए संघर्ष किया उन्होंने और उसी का परिणाम था कि वो संविधान सभा में चुने गए, मनोनीत किए गए और उनके मनोनयन के बाद ही संविधान सभा जब भारत का संविधान देश को समर्पित किया कि उनके द्वारा संविधान देश को समर्पित किया गया। इसीलिए आज हम सबको ये मान्यता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के संविधान को देश को देने का काम किया। आप सभी लोगों को डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप जो लोग इस उत्सव मना रहे हैं आप सबको बधाई, आयोजक भाई को बधाई, धर्मेंद्र प्रसाद जी जिन्होंने, मनीष भास्कर जी जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपको डॉक्टर अंबेडकर की जयंती शुभ हो, मंगल हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी लोगों के लिए शुभ हो और आगे आने वाले आपके बच्चे बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सके जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, इसका प्रयास किया जाए। आज ढेर सारे विद्यालय डॉक्टर अंबेडकर के नाम से चल रहे हैं और योजनाएं भी बहुत ढेर सारी हैं और सबके लाभ के लिए योजनाएं हैं, आम समाज के लाभ के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। तो आप सभी लोगों के लिए ये मुबारक हो, शुभ हो,
इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।